Hello everyone, very good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel Punam's Mantra। फ्रेंड्स, हमने जेवीटी कमीशन का जो पेपर है वो अभी तक डिस्कस किया था। उसका एक लास्ट सेक्शन अभी बाकी रहता है, इंग्लिश और हिंदी। तो कुछ एक कमेंट्स आए थे कि इंग्लिश और हिंदी का जो सेक्शन है वो भी अपलोड करो। अभी लास्ट सेक्शन है तो मैं अपलोड कर रही हूँ। और ये जो पेपर है होप जो नए जिन्होंने टैग क्लियर किया है अभी उनके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कमीशन देना है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। चूज़ द इनकरेक्ट पेयर। तो 131 में देखिए जो गूज गीस राइट किया है, मीन्स ये इन्होंने नंबर्स हैं। ये गूज का नंबर गीस, स्वाइन का स्वाइन एंड बेसिस का बेसिस। बट ट्राउट का जो नंबर होता है वो ट्राउट्स नहीं होता है। ट्राउट का नंबर जो है वो ट्राउट ही होता है। ओके, वैसे ट्राउट को हम फिश को हम ट्राउट कहते हैं। 131 का जो ऑप्शन वी है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, चूज़ द इनकरेक्ट पेयर। अब जो आंसर की है ऑफिशियल, उसमें 132 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी दे रखा है। बट ऑप्शन डी जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे फेमिनाइन है। जैसे टाइगर का फेमिनाइन टाइग्रेस होता है, कोल्ट का फिली होता है, गैंडर का गूज होता है, वैसे ही मिल्क मैन का फेमिनाइन मिल्क मेड होता है। तो इसका एक ग्रेस मार्क्स मिल सकता है बिकॉज ऑल आर फेमिनाइन एंड ऑल आर करेक्ट। सो इनमें से इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। इसलिए इसका 1 ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। नेक्स्ट है 133, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। 133 का जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो सी है, ऑप्शन सी। लेट मी एंड ही इंजॉय द गेम ऑफ चेस, ले मी एंड ही इंजॉय द गेम ऑफ चेस। क्वेश्चन नंबर 134 है, चूज द इनकरेक्ट पेयर शोइंग द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसमें कंपैरेटिव डिग्री बतानी है आपने। वेल की बेटर होती है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव वेस्ट होती है, वेल बेटर वेस्ट। इल की इल वर्स वर्स्ट, एंड लेट की लेटर लास्ट, एंड स्विफ्ट की मोर स्विफ्टली की मोर स्विफ्टली मोस्ट स्विफ्टली। फ्रेंड्स, इसमें ये जो लेट दे रखा है, लेट की जो अगर कंपैरेटिव डिग्री देखें तो लेटर भी होती है और लेटर भी होती है, LATER भी होती है, LATTER भी होती है कंपैरेटिव। एंड सुपरलेटिव की बात करूँ तो सुपरलेटिव होती है लास्ट एंड लेटेस्ट। इसमें जो ऑप्शन ऑफिशियल आंसर की में सी दे रखा है, जबकि सी जो है वो सही है। लेट की लेटर भी होती है, लेटर भी होती है और लेटर भी होती है, दोनों होती हैं कंपैरेटिव। इसलिए इसका भी ग्रेस मार्क्स मिल सकता है बिकॉज उन्होंने आंसर की में ये गलत दिया है। लेट की कंपैरेटिव लेटर भी होती है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 135, माई ग्रैंड मदर कैन नॉट रीड और राइट, शी हैज़ डैश नॉलेज ऑफ वर्ड्स। तो इसमें हमने ये यूज़ करना है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, लिटिल। 136 है, विल यू गिव मी डैश फूड प्लीज। 136 का आंसर है ऑप्शन ए आएगा, सम। 137 है, अशोका प्लांटेड ट्रीज डैश द रोड। तो अलोंग इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। 138 है, द कल्प्रिट वाज टेकन टू जेल। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें ना अ लगेगा, ना द, ना एन। ओके, द कल्प्रिट वाज टेकन टू जेल। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 139 है, द पास्ट फॉर्म ऑफ लाई। लाई की पास्ट फॉर्म होती है ले, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 140 है, द पोल्ट्री डैश माइन। द पोल्ट्री आर माइन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। 141 है, ही विल हैव पनिश्ड फॉर हिज क्राइम इज इन। ये जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है बिकॉज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव शैल हैव का यूज होता है। 141 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 142, व्हेन ही वाज इन स्कूल ही डैश गो टू स्कूल ऑन फुट। इसका आंसर आएगा 142 का ऑप्शन बी, वुड। 143 है, अ लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। तो लवर ऑफ बुक्स को क्या कहा जाता है? 143 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट है 144, चूज द राइट सेंटेंस।
सो 144 का जो राइट सेंटेंस है वो है ऑप्शन सी, हार्डली हैड वी गॉन आउट व्हेन इट बिगैन टू रेन। ऑप्शन 144 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 145 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये जो आपको वर्ड्स दे रखे हैं, सिमेट्री, तो सिमेट्री जो है उसको कब्रिस्तान को हम कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। सिमेट्री की स्पेलिंग होती है CEMETERY। क्वेश्चन नंबर 146 है, चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सो इसमें इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। तो ये जो है ये फेमेनाइन है, कैट का जो है बच्चे को उसको किटन बोलते हैं, डियर के बच्चे को फान बोलते हैं, फॉक्स के बच्चे को कब, गूज के बच्चे को डकलिंग कहते हैं, नहीं कहते हैं गूज के बच्चे को। सो 146 का जो इनकरेक्ट आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। 147 है, चूज द करेक्ट सिनोनिमस ऑफ अजाइल। सो अजाइल जो है वो अजाइल बोलते हैं चुस्त को, जो चुस्त होता है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, निम्बल। 148 है, चूज द करेक्ट एंटोनिमस ऑफ मलाइस। सो मलाइस का जो एंटोनिमस आएगा वो आएगा गुडविल। मलाइस का मतलब होता है द्वेष, झगड़ा। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, गुडविल। 149 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू चेंज द वॉइस। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, द नेवर विल अकोमोडेट हर। 150 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो 150 का आंसर आएगा 150 है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। नेक्स्ट आता है हिंदी सेक्शन। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 151 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, कवित्री। 152 है, अब उपसर्ग किस शब्द में लगा है? सो 152 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, अवशेष। 153 है, कटान शब्द में प्रत्यय कौन सा है? सो 153 का आंसर है ऑप्शन ए, आन प्रत्यय। नेक्स्ट आता है, यथाशक्ति में समास कौन सा है? सो 154 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, अव्ययीभाव समास। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का मतलब होता है। नेक्स्ट है 155, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, पुंडरिक। 156 है, अरि शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? सो 156 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, मित्र। 157 है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला कहलाता है। सो 157 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, मुमुक्षु। 158 है, चांदी का जूता मुहावरे का अर्थ है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, रिश्वत। 159 है, सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद है। सो 159 का आंसर है ऑप्शन ए, सत जमा मार्ग। 160 है, राष्ट्रीय शब्द में कौन सी संधि है? सो 160 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, स्वर संधि। 161 है, इसका मुझे डर था और यही हुआ, कैसा वाक्य है? सो 161 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, संयुक्त वाक्य। 162 है, परीक्षा शब्द में उपसर्ग है। सो 162 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, परी। 163 है, अन प्रत्यय किस शब्द में है? सो अन प्रत्यय जो है वो, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, भवन। नेक्स्ट है 164, अष्टाध्यायी शब्द में समास है। सो 164 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, द्विगु। 165 है, यह पुस्तक मेरी है, मैं कौन सा विशेषण है? सो 165 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, सार्वनामिक। 166 है, तद्भव शब्द छांटिए। सो 166 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, 20। ये जो है वो तद्भव शब्द है। 167 है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए जो इनमें से सब में से ऑड है। सो 167 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, अवकाश। 168 है, कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सो 168 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, मयूख। नेक्स्ट है 169, देव
शब्द का भाववाचक की भाववाचक संज्ञा बनती है? तो देव शब्द की भाववाचक संज्ञा बनती है ऑप्शन बी देवत्व। 170 है अनुवाद शब्द का विशेषण बनता है। सो 170 का आंसर आएगा ऑप्शन सी अनुदित। सो फ्रेंड्स ये था आपका जो इंग्लिश और हिंदी सेक्शन था। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा नेक्स्ट कमीशन की तैयारी जो भी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो। और मेरे चैनल पे मैं जेवीटी की जो आंसर कीज़ हैं वो अपलोड करती रहती हूँ। मैथ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आगे मैं डालूँगी प्रेपरेशन के लिए। सो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है पूनम्स मंत्रा ब्लॉग जो जस्ट फन के लिए है। सो अगर आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।